बात करेंगे मारिया बिलाल पर। आखिर मारिया बिलाल ने वीडियो डिलीट क्यों की? मारिया बिलाल ने अफसोस किया या कंटेंट बनाया? आखिर मारिया बिलाल पे साइबर में कौन जा रहा है? कौन उस पे साइबर का केस कर रहा है? लोगों को धमकियां देते देते खुद साइबर का जुर्म कर बैठे। आखिर आसिफ हिना के साथ इतनी दोस्ती थी, इतना दुख था, तो उनके घर जाकर अफसोस क्यों ना किया? जल्दी से कंटेंट क्यों बनाया? आखिर आसिफ भाई साहब की बहन मैदान में आ गई और उन्होंने खरी खोटी सुनाई। क्या बातें सुनाई? आज करेंगे उन पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। खबर गर्दिश करते हुए सबको पता चली है, खबर ही सच है, पर हमसे इस बारे में किसी ने कोई तस्दीक नहीं की है, ना हमसे जो है किसी ने कोई राब्ता किया है, ना हमसे ताज़ियत की है। और हर जगह हर चैनल वालों ने अपनी अपनी चांदी चमकाने के लिए हर चैनल पे लगा दी है ये खबर। ये जो न्यूज़ है ये मारिया बिलाल के एंड से खबर निकली, ना उन्होंने कॉल की, ना हमसे तस्दीक की और हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब की है। हिना के फादर को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो पेशेंट है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी उन्होंने स्क्रॉल डाउन करते हुए ये न्यूज़ सुनी है और वो शदीद सदमे में। मारिया बिलाल अगर हिना से इतनी नज़दीक थी, इतनी करीब थी हिना आसिफ से, तो उनको चाहिए था कि वो एक कॉल करें, उनसे ताज़ियत करें और इस तरह की जो ना चीज़ें ना फैलाएं अपनी तरफ से कम इंसान तस्दीक तो करे ना कोई बात आगे करने से पहले। जिसके जो दिल में आता है वो सब कहना शुरू हो जाते। एहसास कर गए लोगों के कि वो किस तरह गया, किस तरह हुआ, एहसास लोगों के मर गए, वो भी इस बीमारी से गुजरी है। उनको ख्याल करना चाहिए इस बात का और दूसरों की प्राइवेसी नहीं खराब करनी चाहिए। अब ये हम आगे ये कर सकते हैं कि हम ये साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, यूट्यूब का मनूस जोड़ा या यूट्यूब का चलाक जोड़ा बंटी और बबली, कौन नहीं इनको जानता। क्या क्या इन्होंने अपनी पूरी यूट्यूब की लाइफ में किया, कितने लोगों को ठगा, कितनों को इन्होंने केसों की धमकियां दी, कितनों को इन्होंने बुरा भला कहा। पर कहते हैं ना, 7 घर तो बिल्ली भी छोड़ देती है, 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। इन्होंने अपनों का ही कंटेंट बनाया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। स्टार्ट में आपने वो छोटी सी वॉइस सुन ली होगी। ये आसिफ भाई साहब की सिस्टर हैं जो मंजरे आम पे आई और हाथ जोड़कर उन्होंने बात की, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बंटी और बबली में। बंटी और बबली के गहरे दोस्त थे आसिफ भाई। आसिफ भाई की कैंसर की जर्नी पूरा यूट्यूब जानता है कि उन्होंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, कितना वो अपनी बीमारी के साथ लड़ते रहे और हिना भाभी ने कदम ब कदम आसिफ भाई का साथ दिया। वो शाना बशाना उनके साथ खड़ी रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सिस्टर को मंजरे आम पे आने की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपील की? जी बिल्कुल, बंटी बबली को जैसे ही पता चला, फोन कॉल पे बताया गया कि आसिफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने मतलब उनको कॉल करने की बजाय, ताज़ियत करने की बजाय, उनका दुख बांटने की बजाय इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। इन्होंने फौरन 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर पब्लिक कर दी। जैसे ही वो नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचता है, मैं वीडियो क्लिक करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मतलब घंटे 1.5 घंटे के वक्फे के बाद मैं भी वीडियो बना के अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ कि आसिफ भाई साहब का इंतकाल हो गया है, बीमारी जीत गई, जिंदगी हार गई, उनके लिए मफरत की दुआ करें। तो बंटी और बबली उनके फैमिली फ्रेंड थे। बीमारी भी एक जैसी थी, बबली को भी बीमारी थी और आसिफ भाई साहब भी आपके सामने है, उनका भी सारा चैनल आपके सामने पड़ा हुआ है। तो उनकी बहन ने ये गिला किया कि जब हमने ये चीज अनाउंस नहीं की, हमने ये खबर नहीं बताई, तो इन्होंने क्यों ये खबर नशर की? फिर जी बंटी बबली ने ना आओ देखा ना ताओ देखा,
फौरन वीडियो प्राइवेट या डिलीट कर दी। अब मैं बंटी बबली से पूछती हूँ, जब रिएक्शन वाले तुम लोगों के कंटेंट पे रिएक्शन देते हैं, जहां तुम लोग झूठ बोलते हो, जहां तुम पब्लिक को चे बनाते हो, जहां तुम बीमारी का नाटक करते हो, हम पब्लिक को सच बताते हैं, तब तो तुम आके हमें धमकियां देते हो, मैं साइबर जाऊंगा, मैं केस करूंगा। अब अपने पे केस होने जा रहा है तो वीडियो डिलीट कर दी। वाह भाई वाह, खुद नहले और खुद दहले। आप करें तो फैमिली फ्रेंड, आप करें तो दुख सुख, हम किसी की खबर बताएं, हम रिएक्शन दें तो आपकी बदनामी होती है, आप पे तोहमत लगती है। अब आसफ भाई साहब की बहन को जवाब देना, उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि वो साइबर में जाएंगी। क्यों ये फैसला किया जी? हिना के वालिद साहब हार्ट पेशेंट है। वो हिना के वालिद साहब को ये खबर नहीं बताना चाहते थे कि आसफ भाई इस दुनिया में नहीं रहे, पर बंटी बबली ने ये खबर ऐसे नशर की कि बस उन तक ये खबर पहुंच गई और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अल्लाह हिना जी के वालिद को सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे और हिना भाभी को अल्लाह सब्र दे। और अब मैं बात करूंगी आसफ भाई की सिस्टर की। उन्होंने आके अपील की, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर बंटी बबली को हिना का और आसिफ का इतना दुख था, अगर उनके दुख में उनके गम में वो शरीक होना चाहते थे तो एक फोन कॉल कर लेते, हमसे कंफर्म कर लेते। जल्द चटपट उन्होंने वीडियो डाल दी। ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, डॉलर कमाना जानते हैं, किसी की जिंदगी मौत से क्या इनको लेना देना ये इनको पता नहीं है। तो बिल्कुल सिस्टर आपका गिला ठीक बनता है। पहले इनको हिना भाभी के साथ अफसोस करना चाहिए था, हिना भाभी से पूछना चाहिए था, पर उन्होंने ये सोचा कि ये घराना इस टाइम गम में है, तो जो हिना भाभी की और आसफ भाई की यूट्यूब फैमिली है उन तक भी ये खबर जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको साइबर में जाना चाहिए, क्योंकि हम बंटी और बबली की तरह गिर नहीं सकते। हम में अभी इंसानियत जिंदा है, हम मुसलमान हैं। गलती यहाँ बंटी बबली की भी नहीं है। मतलब आपके लिए ये ठीक है, अंकल जी की तबीयत खराब है, पर आप उस टाइम ये देखें कि जितने रिएक्शन वालों ने वीडियोस बनाई, बंटी बबली ने जब ये वीडियो पब्लिक की, उसे देख के जितने रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाई, आसफ भाई के लिए कितनी दुआएं मफरत हुई हैं, हाथ कितने उनके लिए उठे। और आपने ये कहा, इसमें मैं कहूंगी कि बंटी बबली की गलती नहीं है, हाँ, पर ये जरूर है कि कंटेंट उनको मिल गया। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई, मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया कि बंटी बबली ने ताज़ियत तो की नहीं, दुख सुख तो किया नहीं, कंटेंट पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। भाई यूट्यूबर जो होता है ना, वो अपने कंटेंट, अपने डॉलर कमाने पे लगा रहता है। बंटी बबली ने भी वही किया। सिस्टर को दुख इसलिए हुआ कि ये तो एक ही बीमारी में मुब्तला है, उन्होंने जिक्र भी किया, तब हिना के साथ अफसोस नहीं किया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर आप ये भी देखें कि दुआएं मफरत कितनी हुई। उस घड़ी पे दुआओं की जरूरत होती है। और अगर मैं बंटी बबली की बात करूं तो शायद उन्होंने इसीलिए ये काम किया हो कि चले दुआओं की जरूरत है, दुआएं ज्यादा आ जाए। पर हाँ, ये भी उन्होंने गलत किया कि अगर फोन कॉल्स पे आप लोगों के राब्ते थे तो वो आप लोगों से कंफर्म कर लेते, हिना भाभी उनको बता देती। और दूसरा सिस्टर जी, आपने कहा कि एआई से थंबनेल बना के गलत बताया जा रहा है, तो हिना जी कह रही हूँ, सिस्टर जी, आसिफ भाई की सिस्टर है ये जिनको मैं बोल रही हूँ, यहाँ आप गलत है। एक बंदा 2 साल से अपनी बीमारी के साथ लड़ रहा था, वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुका है। क्या हम बेवकूफ हैं? पूरी उनकी बीमारी की हर वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हम एक मरे बंदे के एआई से थंबनेल बनवाएंगे, एआई के थंबनेल लगाएंगे, उनकी ओरिजिनल तस्वीर हैं, और किसी रिएक्शन वालों ने उनके लिए गलत अल्फाज यूज नहीं किए, उनके लिए दुआएं मफरत ही की है। आपको अगर बात करनी भी थी तो आपको थैंक यू करना चाहिए था। आप किस चीज की, यहाँ तो होना कि आपने चैनल बंद कर देना है। हिना भाभी ने इद्दत के बाद चैनल नहीं चलाना, आपने भी तो दूसरे दिन ही वीडियो लगा के, आप भी तो फिर बलाल उसको बंटी और बबली को, मारिया लोगों को कॉल पे ही कह सकती थी। फिर आपने वीडियो क्यों बनाई? आपने वीडियो क्यों बनाई? हम भी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें भी दुख है। अल्लाह आसफ भाई की मफरत फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, और आप सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए।
पर यहाँ आप सिस्टर जी गलत हैं कि आपने बंटी बबली के लिए कहा कि मैं साइबर जाऊंगी, मैं ये करूंगी। अगर आप नहीं चाहती कि ये चीज नशर हो तो फिर आप वीडियोस प्राइवेट कर दें, तस्वीरें तो वहां भी सारी पड़ी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बंटी बबली ने गलती की है। हाँ, गलती यहाँ की है जो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। इसका मतलब है उनके दिल में चोर था। उन्होंने सिर्फ आसफ भाई की मौत को कंटेंट के लिए कैश किया था। शर्म आनी चाहिए बंटी बबली आपको। अगर आप लोग सच्चे थे, आपकी नीयत में खोट नहीं था, फिर वीडियो आपने क्यों प्राइवेट की या डिलीट की? आप उनकी सिस्टर को मुतमिन भी कर सकते थे, उनको ट्रस्ट में भी ले सकते थे। तो यहाँ हमने तो अपने मुसलमान होने का सबूत दिया, हमने आप दोनों मियाँ बीवी के लिए आवाज उठाई, पर आप सिर्फ डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब पे दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, लोगों को चे बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही, कल बहनों ने मुझे भी कमेंट करके कहा कि भाई बंटी और बबली के व्यूज कम है और कंटेंट के लिए वो कहते हैं ना, बिल्ली दे पैर सड़े थे, बिल्ली ने अपने पैरा तले बच्चे अपने ही ले। वो हिसाब आप लोगों का है। हम तो आसफ भाई को पर्सनल नहीं जानते, हिना भाभी को पर्सनल नहीं जानते, हमने तो खबर ही देनी है। पर आप लोगों के तो राब्ते थे, फिर आपने उनकी मौत का कंटेंट क्यों बनाया? बहरहाल जी, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। हर इंसान गलती करता है और अपनी गलती पे पछताता भी है। शायद अब बंटी बबली भी पछता रहे हो। तो मैं आसफ भाई की सिस्टर को यही कहूंगी कि हम आपके गम में शरीक हैं। अनजाने अनजाने में हो गया। अल्लाह हिना भाभी के वालिद साहब को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हिना भाभी को भी सब्र जमील अता फरमाए, आपको भी सब्र जमील अता फरमाए। और हमारी दुआएं आप पूरी फैमिली के साथ हैं। हम आपके गम में आपके साथ खड़े हैं। अभी के लिए इतना ही बहन भाइयों। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।